Good morning students. This is your chapter 8 fraction and today we will start from exercise 2 equivalent fraction. इसमें आपको equivalent fractions के बारे में बताया जाएगा. Equivalent fractions कैसे होते हैं इसके लिए देखिए equivalent fractions क्या कहलाते हैं. Fractions are called each being equal to which represent the same और equal value. जो सेम और इक्वल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं. इसमें देखिए हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा. जैसे क्वेश्चन 1 क्या है, राइट द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्वेश्चन 1 इज राइट द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इसमें क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन ए है 1/5. अब इसकी इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन और कैसे बनाया जाएगा. तो 1/5 है तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे 1/5 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से करते हैं तो क्या आता है 1/5 जो आपको गिवन है. तो इसको 1 से तो हमें करना नहीं है, अब हमें करना है जो भी नंबर लेंगे वो ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई किया जाएगा. इसमें कहा जा रहा है राइट द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी फर्स्ट तो क्या हुआ 1/5 के नेक्स्ट कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा. तो देखिए 2 को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 1 2 और 2 5 10, यानी 2/10 इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ. ऐसे और देख लीजिए क्वेश्चन बी और बताते हैं आपको. 4/7 है जैसे, तो 4/7 का भी हम इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 4 2 8 और 7 2 14. ये इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. सी डी सब में यही होगा मेथड आपका. 10/14 है तो वही फिर 10/14 मल्टीप्लाई बाय 2 20/28. इज इट क्लियर. ये तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हुई. आपसे अब कहा जाए कि नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है. तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसे 3 से 4 से 5 से जितने आपसे कहा जाए, अगर जितने बोला जाता है उतने ही आप आगे काउंटिंग करते जाइए. 2 3 4 5 6, अगर 6 बोलते तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7th पूछते हैं 7th इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. बस इतना सा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है. फिर आपका क्वेश्चन 2 में आपसे कहा जा रहा है राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट 3. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप अपनी बुक से पूरा लिखेगा हेडिंग को ना. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब आपको इसमें नेक्स्ट 3 लिखने हैं. इसमें आपको देखिए क्वेश्चन ए जैसे बता रही हूँ 1/3 2/6 एंड 3/9, यानी आपको इसके 1/3 के 2 तो दे दिए, यानी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हो गए. अब आपको 4th से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 3, यानी 3 और बताने हैं. ये तो 3 है ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इसके आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बताने हैं. तो देखिए यानी इसमें क्या हुआ 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 3 से, यानी अब हम करेंगे 1/3. जो स्टार्टिंग का नंबर है उसका यूज करते हैं, ध्यान देना. इसको 4 से कर दीजिए, 1/3 को 5 से कर दीजिए, 1/3 को 6 से कर दीजिए. ओके. अब देखिए क्या हुआ 4 4 3 12, 5 5 3 15, 6 6 3 18, यानी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या होगा यहाँ पर लिख दे. क्या लिखेंगे देखिए 1/3 2/6 3/9. अब नेक्स्ट क्या हुआ 4/12 5/15 एंड 6/18. ये आंसर हो गया इसका. यानी जो आंसर आए हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए।
इसी तरह से क्वेश्चन बी और बता देते हैं आपको, जिससे आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन बी में क्या है, 2/5, 4/10 एंड 6/15। फिर वही मतलब 2/5 के हमने आगे की ये फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट हमें लिखना है, यानी 1 2 3 से तो मल्टीप्लाई हो चुका है और 4 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो 2/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 4 8 20, 2 5 10 25, 2 6 12 30, यानी 2/5, 4/10, 6/15, अब 8/20, 10/25 एंड 12/30। ये इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए हैं। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन 1 एंड 2 वी हैव डन। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन 3, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन चेक करना है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन 3 है आपका, फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट, इक्वलेंट है या नहीं है, ठीक है। और इसको चेक करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए क्वेश्चन ए इसमें दिया हुआ है 3/4 एंड 6/12। इसमें कैसे चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसको इस तरह से 3/4, 6/12, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होगा, 6 × 4, इसको चेक कीजिए। और तो देखिए 6 × 4 और 3 × 12। अगर इनका आंसर सेम है तो इक्वलेंट फ्रैक्शन है, नहीं तो अब देखिए 6 4 जा क्या हुआ 24 और 12 3 जा 36। 24 और 36 इक्वल नहीं हुए ना, तो वी कैन से दैट दे आर इक्वलेंट, दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों सेम नहीं है, दिख रहा है ना। 24 इज नॉट इक्वल 36, ये इक्वल को काट दिया, यानी ये इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ, नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर इक्वलेंट होता तो कहते हम इक्वलेंट फ्रैक्शन है। देखिए बी और कर देते हैं हम 10/25, 3/5। अब बस वही फिर हमें करना है 10/25, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 10 × 15, 25 × 3। आप देखिए 10 को जब 5 से 5 है तो 10 5 का क्या हुआ 50 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 75। अब आप क्या देख रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल। अगर सेम आंसर आता है तो इक्वलेंट है, वरना नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50 इज नॉट इक्वल 75, इट मीन्स नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? इसी तरह से सी डी आप करेंगे। फिर है आपका क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन को आपको इसको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये फिलअप का है, क्वेश्चन 4 फिलअप लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये इसमें आपको करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ए
4/6 इज इक्वल अपॉन 72। अब आप देखिए इसके मेथड तो दो हैं, लेकिन हम जो सिंपल है वो करेंगे। जो गिवन है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दोनों सॉरी डिनोमिनेटर सेम दोनों के दे रखे हैं, यानी ये दे रखे हैं इसमें, तो 72 को डिवाइड करके देख लीजिए 6 से, क्या आया है 72 12, क्या आएगा 72 डिवाइड बाय 6 क्या आएगा 12, यानी हम 12 को 4/6 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 12 4 × 48 एंड 12 6 × 72, यानी यहाँ पे क्या आएगा 48। इसी तरह से और देखिए क्वेश्चन बी में है आपका 1/5 इज इक्वल 7/। अब हमें यहाँ पे बताना है, इसमें न्यूमरेटर दोनों का दिया हुआ है तो क्या है इसका मतलब 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, यानी हम 7 से 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7/35, यानी यहाँ पे क्या आया 35 आएगा। नेक्स्ट और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं सी में देखिए 12/15 इज इक्वल 24 ये बॉक्स है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, जो भी आपको दिया हुआ, जैसे न्यूमरेटर दिया हुआ है 24 और 12, यानी 24 को डिवाइड कर लीजिए 12 से तो क्या आया 2, यानी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आया 24/30, यानी यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज है ये 2 जो आपको कंप्लीट करनी है। आपका होमवर्क क्या है, डू एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 8 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है, पेज नंबर आपका ये 93 है। ओके, थैंक यू।